चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग करेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी। क्या है? एओपी। देखिए, इसके ठीक पहले आपने असेसमेंट किया था, किसका? इंडिविजुअल का। और फिर क्या किए आप? इंडिविजुअल का करने के बाद आप उसका टैक्स का लायबिलिटी कितना होता है उसका कैलकुलेशन किए। बट अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट ऑफ फर्म्स। देखो, यहां पर जनरली आप पार्टनरशिप को देखेंगे कि पार्टनरशिप में किस तरह से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। कुछ नहीं है, बिजनेस है, पहले आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन को छोड़ो, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में नेट प्रॉफिट को लेके चलते थे, यहां पर भी नेट प्रॉफिट को लेके चलेंगे। वो एक्सपेंस जो कि हम लोग प्लस करते थे, मतलब एक्सपेंस जो डिसअलाउड होता था और फिर लेस करते थे, वो सारे इनकम को जो कि आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता था, डिविडेंड था, इंटरेस्ट था। और याद करेंगे, एक बार हम लोग प्लस करते थे डिप्रिसिएशन को, एक बार माइनस करते थे। जस्ट यहीं पर हम लोग यही चीज देखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सारा फोकस पार्टनरशिप के ऊपर है, तो यहां पर सबसे पहले बताया गया कि पार्टनरशिप किसको बोला जाता है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप तो आप लोग जानते ही हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जो काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है आपस में शेयर करते हैं। या तो सारे लोग काम करते हैं या फिर कुछ लोग किसी के बिहाफ में काम करते हैं, उसी को पार्टनरशिप बोला जाता है। सेम यहां पर है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all। या तो सारे लोग कैरी करेंगे और any one of them, और या तो उसमें से जिसको चुना जाएगा वो करेंगे, सभी के बिहाफ में। The person who have entered into partnership, जो भी लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, with another are individually called partner। इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर बोलते हैं, लेकिन जब सारे लोग मिलकर रहते हैं एंड कलेक्टिवली एक साथ, उसको क्या बोला जाता है? फर्म। और यही फर्म का आप असेसमेंट करने जा रहे हैं। आप सोच रहे थे, अरे अपने को पार्टनरशिप का डिफिनेशन से क्या मतलब है? डिफिनेशन से मतलब नहीं था। हम लोगों को यह जानना था कि अगर हम लोग इंडिविजुअली बोलेंगे तो पार्टनर है, और अगर सभी को मिला के बोलेंगे तो फर्म है। और उसी फर्म का आप क्या करने जा रहे हैं? असेसमेंट करने जा रहे हैं। क्लियर? मिटा दें। आगे जरा ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा है। अभी तक आपने देख लिया कि फर्म किसको बोलते हैं, यानी सारे पार्टनर को अगर हम लोग एक साथ बोलना चाहेंगे, कलेक्टिवली बोलना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1993-94, यानी 93-94 से जितने भी इनकम टैक्स के एक्ट हैं उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया। किस लिए? तो टू प्रोवाइड फॉर ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन फॉर फर्म्स, ताकि फर्म्स का जो है असेसमेंट बढ़िया से किया जाए। पार्टनरशिप फर्म, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को दो भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट, पार्टनरशिप फर्म एसेस एज सच, पी, पार्टनरशिप एफ, ए और एस, पी, एफ, ए, एस। और दूसरे को बोला गया पार्टनरशिप फर्म एसेस एस एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि अभी तो हम लोग तुरंत बताए थे कि यहां पर जो आप फर्म का कर रहे हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन का बहुत सारे लोग मिलकर जो काम करते हैं उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पी एफ ए एस और पी एफ ए ओ पी या पी एफ डबल ए ओ पी के बारे में देखेंगे। तो देखो, खास बात तो है नहीं, कुल मिला के अगर इसको साइड कर दिया जाए तो आप बिजनेस का जैसे इनकम निकाले थे वही यहां पर इनकम निकालेंगे आप। बट यहां जो इनकम निकलता है उसको बुक प्रॉफिट बोला जाता है। क्या? बुक प्रॉफिट। डिफरेंस यही है।
वहां पर आप देखते थे इंडिविजुअल जब बना रहे थे आप, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस, वहां पर आप देखते थे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो किसी तरह का सैलरी ये सब नहीं ले सकता है, बट यहां पर भी नहीं लेगा, लेकिन उसके बदले में किस तरह से किया गया उस चीजों को आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात अब क्लियर हो गया कि फर्म किसको बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं। ये जब सारा कुछ क्लियर हो गया, दो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, तब हम सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनवाएंगे और फॉर्मेट में क्या क्या बात को डिस्कस किया गया है। अगर ठीक है किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, तो उसका हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट कितना बोला गया, आप बोलेंगे 6%, नहीं, वो तो पार्टनरशिप एक्ट। यहां पर तो आप अभी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से असेसमेंट करेंगे फर्म का, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड कितना दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कीजिए, क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा पहले से आप जानते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, उस पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है? नेट प्रॉफिट। पहले भी लेते थे। अब यहां एक बात आप लोगों को बता दें, अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम्स आ रहा है इस पार्टिकुलर चैप्टर में, तो यूट्यूब में जाइए, माथुर सर क्लासेस को आप ओपन कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कम से कम कुछ नहीं तो उसका इंट्रोडक्शन देखिए, सारे बहुत ही प्यारे ढंग से वहां पर सजा के रखा गया है। आप एक एक को पढ़ेंगे पूरा दिमाग में घुसेगा, क्योंकि सेम वही चीज है, वो बेसिक है, वो इंडिविजुअल था, ये एडवांस इसलिए क्योंकि मिलकर लोग बिजनेस करें, बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया। तो पहले उस छोटे चीज को देख लीजिए, फिर इधर आएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देखेंगे आप लोगों को भी यहां पर जो बैठे हुए हैं, अगर आप लोग भूल चुके हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आज ही जाके माथुर सर क्लासेस को ओपन करके उसको देखिए, एंड जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी क्लियर, आप जरूर से इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को देखिए, वहां से सारे चीजों को समझिए, फिर आप देखेंगे पीएफएस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझ गए? तो वहां पर हम लोग बताए थे आप लोगों को कि नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट ले लिए। अब देखो एक्सपेंसेस डिसअलाउड, जो एक्सपेंस डिसअलाउड मतलब एज पर इनकम टैक्स ऑथोरिटीज पीएल के डेबिट में जो आपने खर्च को लिखे हैं वो खर्चा नहीं मान रहा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये है पीएल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इधर में आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर आते हैं, इधर में बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड सारे खर्च को लिखते हैं। प्रोफेशन बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल में पीएल नहीं बनाते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट या पेमेंट बनाते हैं। लेकिन हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, आप ये नहीं बोलेगा कि सर क्या बोल दिए, क्योंकि आप मेरे लेक्चर को जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं या जब आप भी एग्जाम नजदीक आता है तो बड़ा प्यार से सुनते हैं, क्या क्या बोला, एक एक वर्ड क्या बोला, उस वर्ड में आपको गलती अगर नजर आ गया तो आप यहां पढ़ते हैं तो आप बोलते नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो तुरंत बोलते हैं ये क्या बोल दिया यार, ऐसा तो होता नहीं है, वो तुरंत एक कमेंट कर देते हैं। नो डाउट इधर में 1 महीना से आपके कमेंट का जवाब इंस्टेंट देता हूं, तुरंत आप एक तरफ करते हो कमेंट और विद इन 5 मिनट्स आपके पास जवाब पहुंच जाता है। हाँ, अगर पढ़ाते रहते हैं तो 1 आध घंटा लेट हो जाता है, लेकिन हम सेम डे या फिर तो कभी कभी आप एक तरफ से कमेंट करते हैं, मेरे पास पहुंचता है और उसी समय आपका रिप्लाई भी हो जाता है। तो देखेंगे जी, हम यहां पर बिजनेस वर्ड यूज कर रहे हैं। बिजनेसमैन सारे खर्च को पीएल के डेबिट में लिखते हैं, रेंट हो गया,
सैलरीज हो गया, ऐसे करके लिखते हैं। यहां पर डिप्रिसिएशन भी लिखते हैं, यहां पर डेटर के ऊपर प्रोविजन भी करते हैं, बहुत सारे कुछ यहां पर करते हैं। एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ये सारे करने के बाद यहां पर नेट प्रॉफिट मान लीजिए 5 लाख रुपया आ गया। इस 5 लाख के ऊपर आप टैक्स देने के लिए गए, ऐसा नहीं कि 5 लाख के ऊपर टैक्स ले लेगा, ले तो लेगा उस समय, इसके बाद उसको चेक करेगा कि 5 लाख जो आया है, जो खर्च आपने यहां पर शो किए हैं, दिखाए हैं, वो सही है या सही नहीं है। अब देखो, प्रोविजन आपने किया, बैड डेब्ट्स तो वहां पर लिखे ही हैं, प्रोविजन भी लिखे हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब जो पैसा डूब गया, चलो उसको तो अलाउड कर देता है। ये प्रोविजन, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया प्रोविजन किया है। अरे जब प्रोविजन अभी आप किए, डूबा नहीं है ना, प्रोविजन किए हैं, बट 1 लाख यहां प्रोविजन करने से आपका नेट प्रॉफिट 5 लाख हो गया, और 5 लाख के ऊपर आप टैक्स दे रहे हो, तो टैक्स तो कम हो रहा है। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि जब आपका पैसा डूबेगा उस समय तो बैड डेब्ट्स आप ले ही लेते, दरकार नहीं है प्रोविजन का। अगर प्रोविजन नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट 5 और 1 6 लाख होता। हम 6 लाख के ऊपर टैक्स लें, 5 लाख के ऊपर क्यों लें? डिप्रिसिएशन, आप डिप्रिसिएशन यहां पर चार्ज करते हो, बट आप जानते हैं कि डिप्रिसिएशन उसी में पढ़ेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने लिखवाया है, देखेंगे वहां पर मैंने बताया कि जो डिप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स रूल अलग है, तो उसका डिफरेंस होगा। यानी आपने डिप्रिसिएशन मान लीजिए यहां पर 50,000 चार्ज किए हैं, और नीचे में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 40,000, 40,000, तो नो डाउट होना चाहिए 40, आपने ले लिया 50, तो 10,000 के ऊपर तो टैक्स इनकम टैक्स का चला गया। इसीलिए पहले एक बार डिप्रिसिएशन को हम लोग प्लस करते हैं, कौन वाला, पीएल वाला, और एक बार नीचे एडजस्टमेंट में हम लोग जो दिया रहता है एज पर इनकम टैक्स उसको माइनस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं, या तो प्लस करने का रहा तो प्लस कर दिए, या फिर माइनस करने का रहा तो माइनस कर दिए। बट मैंने कैसे सिखाया आपको कि जो पीएल में है उसको एक बार प्लस करो और जो नीचे है उसको माइनस करो। अब यहां पर उस समय आप पूछे थे, आप बोलेंगे अभी नहीं पूछ रहे हैं, देखेंगे जी। अब इतना दिन से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नो डाउट नहीं होता है, और कितना दिन पढ़ाई चलेगा। अरे जब तक आप जब भी सेट हो गए तभी पढ़ाई खत्म। पढ़ रहे हैं किस लिए, लाइव बनाने के लिए, जिस दिन लाइव बन गया उसको स्टॉप कर दो, क्या अर्ज है। तो देखेंगे आपने उस समय पूछा था, मेरे को याद है कि सर अगर डिप्रिसिएशन यहां पर 50,000 है, नीचे में डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? अरे उसी 50 को प्लस करेंगे, उसी 50 को माइनस करेंगे। तो आप वहां पर देखे भी थे, वहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑनलाइन में, वहां पर क्या बार बार सर बोल रहे हैं। अचानक अगर ये आप इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं तो आपको लगेगा वहां पर क्या बोल रहे हैं बार बार। ये हम बोल रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो चैप्टर मैंने आपको बोला देखने के लिए, वही है वहां पर। तो देखेंगे, नहीं, एक एक बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई ऑनलाइन में डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, असेसमेंट किसका, PFAS का, फर्म का, तो उसको ये नहीं पता चलेगा ना क्या सर बोल रहे हैं। तो इसके पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन जरूर देखिएगा। तब हम आपको बताए थे, वहां पर आप क्या देखे थे, 50,000 को गायब कर देता था, ना प्लस करता था ना माइनस करता था। ध्यान से सुनना, बट मैंने आपको क्या बोला था, वही 50,000 प्लस करना, वही 50,000 माइनस करना। तो देखिए अब यहां पर आते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स। अरे पार्टनरशिप में तो सैलरी मिलेगा ही, कमीशन मिलेगा ही, सब कुछ ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है, देना तो पड़ेगा। ये यहां पर इंडिविजुअल फर्म थोड़ा ना है कि उसको सैलरी नहीं ले सकता है, यानी सोल प्रोप्राइटर से सैलरी नहीं लेगा, ऐसा बात नहीं है। पार्टनरशिप में तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको अलग से ट्रीट करते हैं, सेपरेट ट्रीटमेंट होगा सैलरी टू पार्टनर। इसका एक नियम है, अभी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पार्टनर का जो भी सैलरी दिया होगा पीएल में, उसको हम लोग यहां पर डिसअलाउड में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
लिख देंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, कितना दिया जाता है हम बताएंगे। कमीशन लिख देंगे। डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, याद कीजिए, ओनली डोनेशन रहेगा तो अलाउड कर देंगे, नोट पुट कर देंगे। डोनेशन का मतलब है आप जहीं पर भी बिजनेस चलाते हैं उसके अगल बगल में कोई सोशल फंक्शन होते हैं तो ये आपका भी लायबिलिटी होता है कि थोड़ा सा डोनेट किया जाए, तो वो डोनेशन अलाउड होता है। बट अंडर सेक्शन 80G में आप देखते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपसे मांगने के लिए नहीं आएगा, चीफ मैनेजर आपसे डोनेशन मांगने नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्लेम करते हैं, जिसके लिए अंडर सेक्शन 80G है। अगर वहां डोनेशन अंडर सेक्शन 80G दे दिया है तो हम यहां पर प्लस करेंगे और टैक्स में से उसको हम लोग क्लेम ले लेंगे अंडर सेक्शन 80C से 80G। पीबीडीटी अभी हम लोग डिस्कस किए ही, एक्चुअल में वो खर्च नहीं है। डिप्रिसिएशन अभी हम तुरंत बताए थे इसके बारे में, जो पीएल में दिया हुआ उसको एक बार प्लस करेंगे, यानी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, देन माइनस करेंगे। कौन सा माइनस करेंगे, जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। सेल्स टैक्स आउटस्टैंडिंग, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स है तो हम लोग को पेड करना चाहिए था, यानी कोई कारणवश पेड नहीं किए तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे। अभी भी कुछ है, एक आध और लिख देते हैं। तो हमने अभी तक जो आपके साथ डिस्कस किया उसको एक बार जरा देख लो, रिकॉल कर लो। नेट प्रॉफिट तो लेंगे ही लेंगे, क्या क्या प्लस कर रहे थे ये आपने देखा। एक और लास्ट देख लो क्या प्लस होता है। पेमेंट एक्सीडिंग ₹20,000 मेड इन कैश। देखेंगे जी, कैश में हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, 20,000 से नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए 20,000 से ऊपर आपने पेमेंट कर दिया, मान लीजिए कोई सप्लायर ने बोला हम कैश में पेमेंट लेंगे, हम चेक नहीं लेंगे, और अगर आपने कर दिया तो टोटल अमाउंट के ऊपर 20% आपको प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को आपने 40,000 रुपया पेमेंट कर दिया तो कितना यहां लिखेंगे, 40,000 का टोटल का। यहां पर मैंने लिखा है ऑफ द टोटल अमाउंट पे, ये नहीं कि 20,000 कर सकते थे चलो 20,000 छोड़ दे रहे हैं, रिमेनिंग 20,000 के ऊपर, ऐसा नहीं, टोटल के ऊपर। यानी 40,000 का अगर किसी को 30,000 पेमेंट कर रहे हैं तो बात आया समझ में। तो ये सारे नेट प्रॉफिट के साथ आप प्लस करोगे। जनरली क्या क्या रहेगा तो जरा सुन लो। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीबीडीटी और डिप्रिसिएशन, बस इतना ही रहेगा। ये सब बहुत रेयर आप देखेंगे। कारण क्या है कि आपके जो यूनिवर्सिटी में आए हैं सम्स, वो उसमें आप देखेंगे सेल टैक्स ड्यू या पेमेंट एक आदि आया है, बनवाएंगे। ये बात नहीं कि नहीं बनवाएंगे, करवाएंगे सभी तरह का, क्योंकि आप तो मेरा आदत जानते ही हैं कि जब तक हम नहीं सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब तक वो चैप्टर चलेगा। आप भले ही सोचें कि यार कितना करवाता है, एक ही चीज को इतना बार बोल भी रहा है, क्योंकि बार बार बोलने से तभी आपके दिमाग में वो चीज को जगह मिलेगा। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, उसको ध्यान से देखो। अभी तक आप पीएल के डेबिट साइड में जो एक्सपेंस डिसेल आउट था उसको लिख रहे थे। अब पीएल के क्रेडिट साइड में भी हम लोग बहुत सारे इनकम को लिखते हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे इधर में हम लोग लिखते हैं बाई इंटरेस्ट, बाई डिविडेंड, ये हम लोग जरूर लिखते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बहुत सारे रीजन से बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है, वहां पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हमको पता है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक बिजनेसमैन क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट क्यों लिखेगा, इसलिए कि बिजनेसमैन को वेरियस रीजन से बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। बहुत सारे कारण होते हैं,
कहीं टेंडर भरना है, कुछ चीजों को निकालना है, वे भी बिल बनाना है, तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट एक सर्टेन अमाउंट करना पड़ता है। और जैसे ही फिक्स डिपॉजिट करेंगे बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, तो वो बिजनेस का इनकम हो गया। लेकिन वो बिजनेस का इनकम एक्चुअल में नहीं है, वो आप ही का इनकम है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। इसीलिए यहां पर अगर इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये इनकम इस हेड में यानी फर्म का असेसमेंट में नहीं आएगा, वो बाद में अलग जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स ने सारे इनकम को कितने जगह बांट दिया है, 5। तो ये इनकम छोड़ेगा नहीं, इनकम आएगा लेकिन अदर सोर्सेस में आएगा। तो चलो यहां पर इसीलिए तो हम लोग टोटल इनकम वर्ड यूज किए हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन का जा रहे हैं, बाकी तो BCD करके आपको सिर्फ बता देंगे। तो यहां पर डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट, ये सब लेस होगा। पहले तो नेट प्रॉफिट के साथ आप प्लस किए थे, प्लस करने के बाद ये लेस होगा। अब कुछ एक्सपेंस है जो कि अलाउड है, उसको भी लिखेंगे। आइए वापिस थोड़ा बात कर लें। एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक बार ऐड किए थे, एक बार लेस होगा। इंटरेस्ट जो पार्टनर को हम लोग दे रहे थे कैपिटल के ऊपर, वो तो प्लस कर लिए थे, बट एज पर इनकम टैक्स रूल यहां पर पेड करेंगे, वो यहां पर हम लोग लेस करेंगे। सेल टैक्स जो आउटस्टैंडिंग था पेड होगा। ये सारे करने से बुक प्रॉफिट आता है। क्या आता है, बुक प्रॉफिट। इसी बुक प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया जाता है। लेकिन यहां पर वापस एक लेकिन आ गया, हुआ बन गया, फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या किया, इन शॉर्ट पहले नेट प्रॉफिट को लिए, प्लस किए, ऐड किए, क्या क्या किए, जैसे इंटरेस्ट, पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट हुआ, कमीशन हुआ, सैलरी हुआ, PBDD हुआ, ये सारे हम लोग उसमें प्लस कर दिए। लेस क्या किए, PL के क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट रहता है, डिविडेंड रहता है। और लेस क्या किए, एक बार वहां डिप्रिसिएशन प्लस किए थे, तो एक बार माइनस किए थे। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो यहां पर कर दिए। लेकिन याद कीजिए, जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन देख रहे थे, तो वहां पर बिजनेसमैन अपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन करता था। यहां पर भी रहेगा। तभी तो बोल रहे हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस देखना जरूरी है। आज आप लोग जरूर देखिएगा। समझ रहे हैं तो क्यों देखना बहुत जरूरी है, उसको देखिए। कारण क्या है, और इसके पहले जो इंडिविजुअल का असेसमेंट कर रहे थे, वहां पर अंडर सेक्शन 80C से आपको देखना बहुत जरूरी था। यहां तक हो गया। अभी जैसे मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि बुक प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन अगर सम्स में अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन अगर है तो बुक प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। समझिएगा बात को। पहले नेट प्रॉफिट लिए, समझो बातों को समझो। नेट प्रॉफिट लिए, उसके साथ प्लस कर दिए आप वो सारे खर्च PL के डेबिट का जो कि डिसअलाउड हो गया। लेस किए PL के क्रेडिट साइड का, और लेस किए जैसे वही डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कर लेने के बाद बुक प्रॉफिट आ गया, इसीलिए तो मैंने बुक प्रॉफिट लिखा था। लेकिन मान लीजिए अगर सम्स में दिया हुआ है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों अंडर वैल्यूएशन है, जब अंडर वैल्यूएशन दोनों रहेगा तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग लेस करेंगे। एंड ओवर वैल्यूएशन भी रहता है, उसके बारे में हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे। नहीं होगा तो आज आप लोग देख कर आएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब इसको प्लस करके जो आएगा ना, उसको बुक प्रॉफिट लिखिएगा। हाँ सुनो, बुक प्रॉफिट तो हम लिख दिए थे, लेकिन अगर किसी सम्स में अंडर ओवर वैल्यूएशन रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसको एडजस्ट करने के बाद तब बुक वैल्यू लिखिएगा। जैसे मान लीजिए अब ये मान ले रहे हैं किसी सम्स में है
तो इसको हम करने के बाद तब क्या लिखेंगे? बुक प्रॉफिट। बात आया समझ में? अरे सब कुछ करने के बाद ही बुक प्रॉफिट आएगा। अब हम लोग एक बार बुक प्रॉफिट वहां लिख दिए। अब ये मान ले रहे किसी सम्स में अंडर और ओवर वैल्यूएशन है, तो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो बुक प्रॉफिट। इसी बुक प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अभी देख लीजिए, बुक प्रॉफिट आ गया। इस बुक प्रॉफिट के ऊपर हम लोग पार्टनर को रेम्युनरेशंस देंगे। जो करने के बाद हुआ वो हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर अदर सोर्सेस है तो अदर सोर्सेस जोड़ दीजिए। कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन जोड़ दीजिए, जैसे आप इंडिविजुअल में जोड़े थे, सभी को जोड़ेंगे, वही ग्रॉस टोटल इनकम होगा। और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद कहानी वही है, लेस करेंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U तो टोटल इनकम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, फॉर्मेट एक बार आप देख लो। कुछ लोग फॉर्मेट को देख के सोच रहे हैं पता नहीं सवाल कैसे बनेंगे। अरे टैक्स है, यूं बनेगा, यूं। यस, वही ओरली वाला बात आ गया, फिर वही एटीट्यूड आ गया। यानी अभी तक हम आपको क्या कर रहे थे? फॉर्मेट लिखवा रहे थे, इसलिए चुप थे। अब हम लोग सम्स बनाएंगे, सिर्फ बोलेंगे और आप खुद बोलेंगे हाँ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, सवाल अभी बनेगा, अभी बिना लिखे बनाएंगे, चलते बुलते लोगों को बताएंगे। अब आइए, यहां तक तो सारा काम हो गया। अब बुक प्रॉफिट, इसमें सबसे बड़ा बात क्या है? बुक प्रॉफिट। तो आइए बुक प्रॉफिट के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लें। अब आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा लिखा रहे हैं, आप नोट्स लिख के लिखिए। सम्स के लिए टेंशन मत लीजिए, जो यहां पर बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सिर्फ एक बार अपने फॉर्मेट को देख लीजिए। अगर हम डायरेक्ट बना देंगे, आप जानते हैं क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, हम डायरेक्ट भी बनवा सकते थे, लेकिन आप में से काफी लोग ये बोलते अरे यार इतना बड़ा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ लिखवाया ही नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, आपको लिखवा दिया। अब जब लिखवा रहे थे तो कुछ लोगों का मुंह बन रहा था, बाप रे इतना बड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या लेस हो रहा है। अरे वो तो एक बात है कि पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके पास रहना चाहिए। सम्स में उतना चीज रहेगा क्या? नहीं ना रहेगा। आइए ना, अभी हम लोग देखते हैं ना सम्स, बट उसके पहले नोट्स थोड़ा लिख लीजिए, 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, देखो, एनी पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, कोई भी चीज पार्टनर को, हु इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर, अगर वर्किंग पार्टनर नहीं है तो डिसअलाउड होगा। सबसे बड़ा बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जो दिया गया है पीएल के डेबिट में लिखा हुआ रहेगा, रहेगा ना? तो ध्यान से सुनो, 12% और एक्चुअल जो दिया गया है, दोनों में जो लोअर होगा। अब यहां पर बताओ मेरे को, पीएल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया गया है, मान लीजिए 15% है, तो आप 15% लेंगे कि 12% लेंगे? 12 लेंगे, क्योंकि 12 और 15 दोनों में जो छोटा है वो लेंगे, तो हम 12 लेंगे। मान लीजिए सम्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया गया है वो 10% है, तो कौन लेंगे? 10 लेंगे कि 12 लेंगे आप? 10 लेंगे। समझ में आ गया? 12% और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड विच एवर इज लोअर। तो कहने का मतलब है वेरी सिंपल, जब आप प्लस करते हो
तो जो भी इंटरेस्ट है वहां प्लस कर दो। लेस आपने देखा था इंटरेस्ट अलाउड था, और हम लोग कितना परसेंट ले लेंगे? 12%। अगर 12 से कम रहेगा तो वही ऐड होगा, वही लेस होगा। बात तो सिंपल हो गया। अब आइए हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कंपटीशन कर रहे हैं पीएफएएस का, फर्म का, वो हो जाएगा। बुक प्रॉफिट निकला था ना, अब बुक प्रॉफिट में से आपने रेम्यूनरेशंस को लेस किया था। कैसे होगा जरा ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए बुक प्रॉफिट आ गया पूरे 3 लाख, मान लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे जी, यहां पर हम कुछ आपको लिखकर बताएंगे। मान लीजिए पूरे 3 लाख आ गया, तो हम रेम्यूनरेशंस मैक्सिमम कितना देंगे? पहला हो गया 1.5 लाख, और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, तो 3 लाख का 90%, 2 लाख, है ना। अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, पहला 1.5 लाख, दूसरा बुक प्रॉफिट का 90%, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, विच एवर इज मोर। तो हम कौन लेंगे? 2 लाख, यानी रेम्यूनरेशन 2,70,000 होगा। अब अगर एक्चुअल कम है तो एक्चुअल हम लोग लेंगे, मतलब मैक्सिमम ये देंगे यहां पर बुक प्रॉफिट का। अब देखो आप में से कौन बताएंगे, बोलिए। मान लीजिए बुक प्रॉफिट 2 लाख आ गया, 2 लाख, तो क्या करेंगे? ये तो 1.5 लाख रहेगा ही रहेगा, और बुक प्रॉफिट का 90%, इस केस में भी क्या देंगे? आ रहा है समझ में? अब मान लीजिए टोटल आपका, टोटल बुक प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 90,000 आया, 90,000। कितना आया? तब क्या करेंगे? ये तो 1.5 लाख होगा ही होगा, और बुक प्रॉफिट का 90%, 80। इस केस में विच एवर इज मोर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ज्यादा होगा तब भी अब कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर तो निकाल ही लेंगे, बैलेंस के ऊपर 60% ले लेंगे। क्लियर हो गया पूरा? सम शुरू करें? चलो सम शुरू करें। अब आइए, आप लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट देख लिए, सारे बातों को देख लिए हैं, तो सम शुरू किया जाए। पहला सम बढ़िया से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किया गया है। बढ़िया से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मेसर्स एक्स एंड वाई, PFAS, ए रिटेल क्लोथ मर्चेंट, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च दिया हुआ है। बढ़िया से देखेंगे जी, पहले ही मैं बता रहा हूं कि आप बढ़िया से देखिए। क्रेडिट साइड PL अकाउंट है, सेल्स दिया हुआ है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अरे ये रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस में आएगा, बट नील होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो बिजनेस का है। अब आइए डेबिट साइड को देखते हैं। डेबिट साइड में आप क्या देख रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, जनरल एक्सपेंस है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स नहीं आएगा, सब कुछ अलग से आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं आएगा क्योंकि ये तो हाउस प्रॉपर्टी का है। सन्ड्री एक्सपेंस आएगा, और ये जो नेट प्रॉफिट दोनों को दिया गया, यहीं से तो शुरुआत करेंगे। अब हम लोग कुछ बातों को देख लें कि यहां पर जो बाकी खर्चे दिए हुए हैं, क्या उसमें कुछ ऐसा और भी खर्च है क्या? तो नीचे देखेंगे अदर इंफॉर्मेशन, जनरल एक्सपेंस देखेंगे जी। जनरल एक्सपेंस 2 लाख है। हम लोग तो सोचे थे पूरा का पूरा बिजनेस का ही है,
लेकिन आगे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसमें इंक्लूड है सैलरी पेड टू किसको, ब्रदर इन लॉ को, कितना, विच इन द ओपिनियन ऑफ द एओ असाइनिंग ऑफिसर इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000। देखेंगे जी, आप अपने बिजनेस में अपने रिलेटिव को काम में रख सकते हैं, बट उसका जो सैलरी है, जो मार्केट रेट रहता है वही देना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा दे रहे हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। यहां पर जो असाइनिंग ऑफिसर है उसने देखा कि जो जनरल एक्सपेंस है उसमें जो सैलरी है एक्स अलग है और एक्स का ब्रदर इन लॉ अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बिजनेस के सेंस में। आप प्राइवेट में अपना कोई भी रिलेशन रखिए, लेकिन बिजनेस में इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जब आप आएंगे तो जो सैलरी आप सबको देते हैं वही सैलरी यहां ट्रीट होगा। यहां पर देखा गया कि 15,000 रुपया ज्यादा दिए, 15,000 रुपया ज्यादा दिए, तो 15,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस, ये जो सन्ड्री एक्सपेंस 26,000 है, अरे ठीक है, बिजनेस का खर्चा है सन्ड्री एक्सपेंस, बट उसमें बता रहा है कि 5,000 रुपया पीवीडी है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। सेल टैक्स 75,000 वाज पेड, सेल टैक्स हम लोगों ने पेड किया है, अप्रैल में पेड किए हैं, ड्यू डेट में ही पेड हुआ है, एंड नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। जब पेड कर ही दिए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ड्यू रहता और बाद में पेड करते तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता। अगला, कैपिटल एक्स और वाई का 4 लाख और 2 लाख रुपया दिया हुआ है, एंड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कैपिटल इसलिए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है और नहीं है। अगला बात भी बोला है, क्योंकि इंटरेस्ट टू पार्टनर यहां पर कितना दिया गया, 90,000 दिया गया है। बोलता है इंटरेस्ट एंड रेमुनेशन आर पेड टू द पार्टनर्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। और इंटरेस्ट और रेमुनेशन जो दिया गया यहां पर दिया गया है ना, देखिए रेमुनेशन दिया पार्टनर को 2 लाख, इंटरेस्ट दिया हुआ 90,000, बोलता है पार्टनरशिप डीड में था वैसे ही दिया गया है। फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर, आपको क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बुक प्रॉफिट, क्या बोल रहा है, बुक प्रॉफिट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर इनकम टैक्स कितना देंगे, कितना परसेंट देंगे, 12%। किसका, 4 लाख और 2 लाख, यानी 6 लाख का हम लोग 12% देंगे, तो कितना होना चाहिए, 6 लाख का 12%, 72,000, 72,000। रेम्युनरेशंस एक्स और वाई को कितना देंगे, अरे बुक प्रॉफिट का देंगे, पहले बुक प्रॉफिट तो निकाल लें। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए वहां पर एक बार हम आपको ओरली पहले बोल दें, तभी ना मजा आएगा यहां पर लिखने में। तो देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट से। कितना है नेट प्रॉफिट बोलिएगा, 4,50,000, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट जो 1 नंबर है 15,000 प्लस होगा, दूसरा एडजस्टमेंट में 5,000 प्लस होगा। यहां तक कोई दिक्कत है। अब पीएल के डेबिट साइड में देखो, पीएल के डेबिट साइड में आप देख रहे हैं रेम्युनरेशंस जो है पार्टनर का वो भी प्लस होगा, इंटरेस्ट जो पार्टनर का है वो भी प्लस होगा, म्युनिसिपल टैक्स वो भी प्लस होगा, सब कुछ प्लस किया ना। वो डायरेक्ट ले लिया डिफरेंस करके, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग 90 पहले पूरा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 72 को, तो वो क्या किया है 90 और 72, 18 को डायरेक्ट प्लस कर दिया। हम लोग वैसे नहीं करेंगे, पहले ये सोचो, हुआ ना। अब लेस करेंगे, लेस क्या क्या करोगे, बोलो लेस क्या क्या करोगे, सेल्स करोगे, सेल्स तो बिजनेस का है। हम क्या करेंगे, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड कितना, 10,000, ये दोनों तो लेस होगा ही होगा। एंड एक चीज और लेस होगा, क्या लेस होगा, वो जो सेल टैक्स आपने पेड किया है, अगर पीएल में लिखते, क्योंकि सेल टैक्स क्या है, खर्चा है ना, सेल टैक्स क्या है, खर्च है, तो पीएल में अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या होता, प्रॉफिट कम होता। अभी यहां पर नहीं लिखा गया, क्या बोला है देखिए, सेल टैक्स पेड किए हैं, सेल टैक्स हम लोग जो पेड किए हैं वो ठीक टाइम पे किए हैं, लेकिन उसको पीएल में डेबिट नहीं किए हैं, तो अभी डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट करने का मतलब ही क्या हुआ, पीएल में डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, लेस। अगर ड्यू होता तो एक बार यहां पर क्या होता है, एड, और एक बार लेस, अभी ओनली लेस होगा। तो सब कुछ तो आ गया आपका, बुक प्रॉफिट नहीं आ गया, आया कि नहीं आया बुक प्रॉफिट, तो जल्दी कीजिए। पहले पीएल वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पीएल के डेबिट में।
पीएल से आपको यही 3 दिख रहा है और कुछ दिख रहा है क्या? बताइए। पीएल आप जरा देखिए, पीएल ध्यान से देखिए। पीएल में क्या क्या दिख रहा है आपको? पहला दिख रहा है परचेज तो बिजनेस का ही है, जनरल एक्सपेंस बिजनेस का अभी तक जबकि एडजस्टमेंट में कुछ ना दे तब तक। रेम्युनरेशंस टू पार्टनर्स इसका अलग से बुक प्रॉफिट से निकलता है। इंटरेस्ट 90,000 है, पता नहीं कितना होगा हम लोग देख लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स हाउस बॉडी में जाएगा, तो ये 3 हमको दिखा। अब एडजस्टमेंट पढ़ने के लिए गए तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या आ रहा है? एक्सेस सैलरी लिखो। जोड़ो कितना हो रहा है, जल्दी से करो, बोलिए। ठीक है, बढ़िया से सुन लो। इसको क्या लिखने का दरकार था? हम लोगों को नेट प्रॉफिट से शुरुआत करना था, शुरुआत किए। ध्यान से सुनेंगे, शुरुआत करना था, शुरुआत किए। एक्सपेंस डिसअलाउड होगा, क्या क्या होगा? तो रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, म्युनिसिपल टैक्स, एक्सेस सैलरी नीचे दिया था एंड पीबीडी नीचे दिया होता। अगर सम्स के अंदर रहता तब भी हम लोग उसको सबको प्लस कर दिए। आगे आइए, अब लेस करेंगे। लेस के लिए इस साइड में दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? देखिए, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड, ये तो दोनों इस हेड का इनकम नहीं है, अदर हेड का इनकम है, तो लेस करेंगे। हम लोगों ने क्या किया? नेट प्रॉफिट लिए, क्या क्या प्लस होना था, प्लस हो गया। लेस डिविडेंड और रेंट, कुछ बोलने का ही नहीं है इसमें। सेल टैक्स पेड किए थे, डेबिट नहीं किए थे, अभी हम लोग डेबिट कर दिए, लेस कर दिए। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का जो कैपिटल है वो 4 लाख और 2 लाख, कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट देंगे? कितना? 72, क्योंकि जो पेड किया गया था, कितना पेड किया गया था? देखिए, दोनों में कम कौन है? 72, तो 72 ही लेंगे हम लोग। इतना हेडेक करने का नहीं है, जो वहां दिया रहेगा एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना है। एडजस्टमेंट करने के चक्कर में मत जाना। आप बोलेंगे सर 90 में से 72 गया तो 18,000 डायरेक्ट प्लस तो कर ही सकते थे, उतना लफड़ा में क्यों जाते हो यार? कभी उल्टा होगा तो कब माइनस करेंगे, कब प्लस करेंगे, इतना क्यों दिमाग में टेंशन ले रहे हो? यहां पर क्या क्या मांगा आपका? बुक प्रॉफिट, देखिए बुक प्रॉफिट आ गया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लास्ट वन क्या बोला है? बुक प्रॉफिट के ऊपर निकालेंगे, बुक प्रॉफिट के ऊपर भी निकालेंगे, उसको करके दिखा देंगे। हो गया आपका। कितना आसान था, इसमें क्या था? लिखकर बनाने का कुछ भी दरकार नहीं था, क्योंकि फॉर्मेट मैंने आपको बहुत अच्छा से लिखवा दिया और आपको ऑलरेडी आइडिया है क्या चीज का? इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अभी इसमें तीसरा नंबर जो बोल रहा है सी, ये हो गया ए का आंसर, ये हो गया बी का आंसर, और अभी सी का आंसर हम लोग निकाल देते हैं। बन गया। फर्स्ट कितना बोलिए? ₹3 लाख। ठीक है, कितना कितना बोलिए? 1.5 लाख और, तो 1.5 लाख ले लिए। ठीक है, यहां ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला हो गया। पहला क्या है? जो भी बुक प्रॉफिट आया है 5,67,000, उसमें से पहला 3 लाख के ऊपर क्या मिलेगा? पहला 3 लाख के ऊपर मिलेगा 1.5 लाख और 90%, जो दोनों में हायर होगा। ठीक है, जो दोनों में हायर होगा, तो 270 तो लेंगे ही लेंगे। एंड बैलेंस, बैलेंस कितना बचा बोलो?
267 के ऊपर कितना परसेंट निकालो। 1,00,000 तो टोटल कितना हो जाएगा बोलिए। ये तो हम लोग को देना है एज पर रूल, बट पीएल में देखिए डीड में कितना दिया हुआ है, इसको तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा ना। क्या करेंगे जरा बढ़िया से सुन लीजिए। जो भी बुक प्रॉफिट आएगा पहले उसका बुक प्रॉफिट से आप एज पर रूल रेम्युनरेशन निकाल लेना। कितना आया? 4,30,200। बट एज पर पार्टनरशिप डीड जो दिया गया है पीएल में वो कितना दिया गया है, इसीलिए कौन सा अलाउड होगा? 2 लाख। आ गया समझ में? तो ये 3 चीज आपको मांगा गया था, ए, बी और सी। बुक प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन एज पर रूल निकाल चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल पूरा समझ में आया होगा। बेस है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इनकम फ्रॉम बिजनेस को देखिए। एंड मुझे पता है काफी लोग माथुर सर क्लासेस को फॉलो करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अरे एक सब्सक्राइब से कुछ आपका नहीं जाएगा, बट मेरा फायदा जरूर हो सकता है। उससे क्या, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आप देखेंगे उतना ही किसी भी यूट्यूबर को जोश आता है और एक से एक चीजों को मॉडिफाई करके आपके पास बहुत ही सिंपल वे से लाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड को भी जरूर से आप शेयर कीजिए। आपके यूनिवर्सिटी का एक सम्स, हम लोग हैं असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी एंड फर्म किसको बोलते हैं, ये सारा बात हो गया है। आप लोग पहला क्लास से ही हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहला क्लास को देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास को देखिए, इसके बाद मैंने जो सम्स किया उसको देखिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर रिलेटेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस से, इसलिए कोई तरह का टेंशन लेने का दरकार नहीं है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और सीधा सम्स में चलते हैं। XYZ are partners in a firm which is, अंडरलाइन करो, assess as a firm। अब आपको पता चल गया कि फर्म है। द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड दिया हुआ है। नीचे में देख लो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 75,000। स्टार्ट कहां से होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो 75,000 से शुरुआत होगा। आप थोड़ा पेज पलट कर देखते भी जाइएगा और टिकिंग भी करते जाइएगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ रहे हैं ना हम क्या बात बोल रहे हैं? तो आगे क्या लिखा हुआ है इसको देखेंगे। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ रहेगा, अभी तक तो रहेगा, बाद में अगर कुछ ना बोले तो। बिजनेस एक्सपेंस रहेगा क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी रहेगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब तक कुछ ना बोले तो ये बिजनेस का खर्चा है। सैलरी टू पार्टनर नहीं लेंगे, इसके लिए रूल है बुक प्रॉफिट वाला, तो ये प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसके लिए भी नियम है, चाहे जितना भी हो पहले हम लोग प्लस करते हैं फिर 12% के हिसाब से माइनस करते हैं। कमीशन टू जेड नहीं आएगा क्योंकि ये बुक प्रॉफिट में ही हम लोग ले लेते हैं, तो प्लस होगा। देखते भी जाएंगे प्लस किया है नहीं किया है, ताकि बाद में हमको बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़े। डोनेशन टू सीएम फ्लड रिलीफ फंड, वापिस एटीजी हम लोग इसको लेंगे। और आप देख रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आएगा। डिप्रिसिएशन एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। सारा कुछ हो गया। देखिए वही सब लिया है कि और भी कुछ एक्स्ट्रा लिया है? नहीं लिया है ना। अच्छा क्रेडिट साइड को देखिए। क्रेडिट साइड में डिविडेंड है और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, ये दोनों लेस होगा ना लेस। अब नीचे आते हैं, डिप्रिसिएशन एक बार जो पीएल में दिया था उसको प्लस किए थे, अभी यहां पर डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को?
कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको प्लस माइनस कर लेते हैं, वैसे आप मत करिए। नीचे में लिख रहा है कि फर्म का 15 सितंबर फर्म पेड आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स। आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स कितना पेड किया है? 15,000। यह आउटस्टैंडिंग था, देखिए बुक में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ऐसा हम लोग इसके पीछे वाला सवाल में भी किए थे। फॉर द प्रीवियस ईयर का 15,000 सेल टैक्स फर्म ने जो आउटस्टैंडिंग था पेड किए। द अमाउंट वाज डेबिटेड इन द लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ था, वो तो डेबिट होगा ही, लेकिन हम लोग पेड कब किए? इस साल, तो पेड किए तो लेस होगा। आगे बोल रहा है द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर वाज 31 जुलाई। देखेंगे अगर आप ड्यू डेट के पहले टैक्स पेड करते हैं, सेल टैक्स पेड करते हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे माइनस करते हैं कर देंगे। तो आप देखते भी चले जाइए, पीछे टिक लगाते जाएंगे ताकि आपका ज्यादा दिक्कत ना हो। आगे कुछ बात और भी बोला है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द पार्टनर्स विल बी पेड सैलरी। पार्टनर को जो सैलरी देंगे वो एक्स को 4,000, वाई को 3,000 और जेड को 2,500 रुपया करके देंगे। यही सैलरी ऊपर में आप देख रहे हैं डेबिट किया हुआ है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% करके दिया जाएगा, 15% दिया जाएगा एक्स को और वाई एंड जेड को 20% दिया जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं चाहे कुछ भी हो 12% या उससे जो कम रहेगा तो कम को ले लेंगे, लेकिन 12% से ज्यादा है तो 12% लेंगे। कमीशन विल बी गिवन टू जेड। ऊपर में जो कमीशन दिया हुआ है वो 4,80,000 का 1/4% है। 1/4 का मतलब ही हुआ 0.25। 0.25 1/4 डायरेक्ट मत कर देना, अगर कर भी दिए तो बाद में परसेंटेज है तो 2 जीरो बाद से हटा देना। वही वहां पर कमीशन दिया हुआ है 12,000 रुपया। द पार्टनर्स विल शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट 3:2:1। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो देखिए 3:2:1 में है। तो पूरे सवाल को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया कि कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म। फर्म का टैक्सेबल इनकम मांग रहा है, यानी टोटल इनकम। अब देखो सबसे पहले हम लोग बिजनेस का इनकम लेंगे। बिजनेस का इनकम में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा फॉर्मेट में है, अकॉर्डिंगली वही फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। सिर्फ दो चीज का कैलकुलेशन होगा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और दूसरा जब बुक प्रॉफिट आ जाएगा तो रेम्यूनरेशंस का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तब तक फटाफट आप जल्दी जल्दी देख के लिखते चले जाइए। जरा सम्स में से अमाउंट जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। पहला क्या लेंगे हम लोग, जरा बताते जाएंगे। सबसे पहले क्या नहीं आएगा, सैलरी। सैलरी टू पार्टनर्स, जो एक्सपेंस आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको लेते हैं, और साथ ही साथ जब फर्म का बनाते हैं तो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी सैलरी कमीशन होता है सब कुछ हम लोग प्लस करते हैं। यही तो करना है, और तो बहुत बड़ा बात है ही नहीं, इसलिए फटाफट बताते जाइए जो जो भी बताएं हम तुरंत। सैलरी टू पार्टनर्स कितना, दूसरा आप लोग को अभी तुरंत बताए थे, कमीशन टू कितना है, डोनेशन $3,000,
अच्छा यहां पर एक बार देख लो, सम से नेट प्रॉफिट ले लिए हम लोग 75,000। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं वैसा एक्सपेंस जो कि डिसअलाउड है। फर्म है, बिजनेस का एक्सपेंस प्लस पार्टनर का कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट सब कुछ प्लस कर देते हैं। तो हम लोग यहां पर सम्स में देख रहे हैं सैलरी टू स्टाफ है, बिजनेस का खर्चा है, जब तक कि नीचे में कुछ ये ना बोले कि सैलरी टू स्टाफ में क्या इंक्लूड है, और वो इंक्लूड है तो क्या हम लोग देखेंगे नेचर वो है क्या जो कि हम लोग डिसअलाउड में आएगा। बिजनेस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन सैलरी हम लोग यहां पर ले लिए, इंटरेस्ट ले लिए, कमीशन ले लिए, डोनेशन क्योंकि डोनेशन के साथ अंडर सेक्शन 80G है तो ले लिए, डिप्रिसिएशन आप लोग जानते हैं एक बार एड एक बार लेस, पीबीडी ले लिए। ये सारे हम लोग सेपरेट ट्रीट करेंगे। ये क्या करेंगे, सब कुछ सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, यानी अलग से कुछ बुक प्रॉफिट में आएगा और किसी चीज के लिए तो रूल ही है। तो यहां पर ट्रीटेड सेपरेटली आप लिख सकते हैं, यहां पर आप ट्रीटेड सेपरेटली लिख सकते हैं, सभी में आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो पीएल अकाउंट दिया हुआ है उसका कौन सा साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड। तो देखो क्रेडिट साइड में कौन कौन सा इनकम है, आइए उसको देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, क्या क्या इनकम है बोलिए। डिविडेंड फ्रॉम, लेकिन ये बाद में आएगा अदर सोर्सेस में। कितना है जरा बोलते जाएंगे थोड़ा, 15,000। और बैंक इंटरेस्ट और भी लेस होगा। एक्सपेंस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड, इसके अंदर क्या क्या आएगा जरा ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग लिखें पीएल के क्रेडिट से इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, और अब हम लोग ले रहे हैं एक्सपेंस अलाउड। एक्सपेंस अलाउड में सबसे पहले डिप्रिसिएशन एक बार एड एक बार लेस, तो लिखिए डिप्रिसिएशन, एज पर इनकम टैक्स 30,000, सेल टैक्स कितना पेड किया गया था बोलिए। देखिए जब तक आप कोई टैक्स पेड नहीं करते हैं तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। पिछले साल आउटस्टैंडिंग था बट पेड कब किए, इस साल, तो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस साल हम लोग लेस कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, बिना निकाले नहीं आएगा। इधर कर रहे हैं कैलकुलेशन, कितना कितना कैपिटल है जी बोलिए, टोटल कैपिटल कितना है बोलिए। ध्यान से समझेंगे तब पता चलेगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। अगर कैपिटल दिया रहता तो उसका हम लोग 12% निकाल लेते, बट यहां जरा ध्यान से देखो कि क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 9,000, 6,000, 6,000 यानी 21,000 दिया हुआ है। समझो बढ़िया से, ये जो टोटल इंटरेस्ट 21,000 रुपया दिया हुआ है ये कितना परसेंट है, तो वहां बोला है कितना परसेंट से दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को 15 से और वाई और जेड को 20 से,
तो अब हम 21,000 एक साथ लिख के सोचेंगे निकालने के लिए तो नहीं निकलेगा। निकल सकता था अगर सबका परसेंटेज एक रहता, अगर 15 ही रहता तो यहां लिखते 15 इंटू 12 कितना, बट अब हमको 2 मरते करके निकालना पड़ेगा, या आप बोलिए अलग अलग ही निकाल लीजिए, छोड़िए अलग अलग निकाल लीजिए। तो क्या होगा, एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना है 9,000, इसका कितना है और इसका कितना है, परसेंटेज तो आपको दिया ही हुआ है, निकालो परसेंट। इसका कितना है 15, एक्स का 15 है, बट हमको करना है कितना, इसका 20 है, करना है कितना, ये भी 20 है, करना है कितना 12, सभी को जोड़ देंगे, यही वहां ले लेंगे। कितना आ रहा पहले का बोलिए, जल्दी जल्दी जरा बताइए। इसका 7,200, इसका बोलिए, तो इसका भी 3600 आएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, अब जरा फिर से समझ लो, यहां ध्यान दीजिए, सम्स के अंदर जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहता है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा बोलिएगा, पहले प्लस करते हैं, इसके बाद एज पर रूल अंडर सेक्शन 36 रीड 40B, इसके अंदर 12% अलाउड होता है। कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, बट इंटरेस्ट तो दे दिया अलग अलग करके, 9,000, 6,000, 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, जो कि कितना परसेंटेज है, तो बोला है ये 15 है, बट हम अलाउड कितना करेंगे, तो जब 9,000 15% है तो 12% होता तो कितना होता, 7,200। इसी तरह से वाई एंड जेड का 20% इंटरेस्ट दिया गया है, कितना परसेंट, 20, तो 6,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, बट अलाउड कितना है 12, ये 12 है, 12%, कितना आया 3,600, और जेड का भी 3,600, सभी को प्लस कर दिए। जो मेरा इंटरेस्ट था 21,000 जो कि प्लस किए थे, एज पर रूल कितना होगा 14,400। तो देखो 75 में से आपने उसको प्लस किया था, ये दोनों लेस हो रहा है क्योंकि ये तो इनकम ही है और ये वो एक्सपेंस जो कि एज पर इनकम टैक्स अलाउड है, तो प्लस माइनस, पहले तो इसको आप जोड़ के बताइए कितना आ रहा है 59,000, अब प्लस माइनस करके बताइए, बुक प्रॉफिट आ जाएगा। अब बुक प्रॉफिट आने के बाद ही तो कहानी में कोई दम नहीं रहता है, बताइए बुक प्रॉफिट कितना आएगा, बोलो 165,600 आ गया बुक प्रॉफिट। अब इस बुक प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, रेमुनरेशन देंगे, वही 1.5 लाख वाला, तो फिर से हम उसको मिटाना पड़ेगा हमको, बट हम इसको पूरा मिटा के ऊपर लेके जा रहे हैं। बुक प्रॉफिट कितना आया था, क्या है बोलिए, पहला बोलिए, अप टू 3 लाख, 3 लाख तक, तो 3 लाख है क्या, कितना है, बट हम यहां पर लिखेंगे अप टू रुपीज, यहां लिखते हैं जी, इधर बहुत जगह कम है, देखिए नियम हम आपको लिखवाए थे कि बुक प्रॉफिट और ऐसे ना लिखवाए थे, तो थोड़ा बोलिए, ये सब चीज बोलेंगे तभी तो होगा। कैलकुलेशन आप दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन जब तक बढ़िया से नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे होगा, तो बताइए पहला क्या है, फर्स्ट 3 लाख, बट फर्स्ट 3 लाख है क्या, नहीं है, कितना है, लेकिन नियम था कि अप टू
लेकिन हमारा 3 लाख नहीं हुआ बुक प्रॉफिट। तो नियम क्या है? पहला 1.5 लाख, दूसरा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो 1,65,600 का आप 90% बताओ कितना आएगा? 149040। देखो इसमें नियम क्या है? विच एवर इज हायर। नियम क्या है? तो हायर कौन होगा बोलिए? दोनों में कौन लेंगे? हम लोग लेंगे 1.5 लाख। बट फिर एक नियम और भी है कि जो आपने पेड किया है, पेड कितना किए थे देखिए जरा, पेड कितना किए देखिए। एक्चुअल पेड किए हैं, हाँ 1,14,000। और कमीशन कितना? 12,000। तो 1,14,000 और 12,000 कितना हो रहा है? 1 लाख। क्या करना है उसका ध्यान से आप सुन लीजिए। जो भी बुक प्रॉफिट आएगा, यहां लिखिएगा बुक प्रॉफिट, यहां लिखिएगा रेम्यूनरेशन। पहला नियम है कि पहला 3 लाख तक 1.5 लाख रुपया और 90%, 3 लाख का 90% जो हायर होगा। अभी हमारा बुक प्रॉफिट सिर्फ आया है 1,65,600। तो पहला लिख दिए 1.5 लाख, दूसरा इसका 90% ये नियम है, दोनों में जो हायर होगा तो हम लोग को 1.5 लाख लेना चाहिए। बट अगर एक्चुअल से कम है तो एक्चुअल लेंगे, और अगर एक्चुअल ज्यादा है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा उसको? 1.5 लाख। तो अब देखो एक्चुअल में क्या क्या पेड किया, तो इंटरेस्ट को छोड़ के देखिए क्या क्या पेड किया है सम्स में। देखो तो हम लोग सैलरी दिए हैं 1,14,000 और कमीशन दिए हैं 12,000। तो कुल कितना हुआ? तो क्या अलाउड होगा बोलिए? जो एक्चुअल आपने पेड किया। पहले दोनों में हायर देखते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। पहले ये निकाल के दोनों में जो हायर होगा उसको निकाल के रख देंगे, फिर वो ये कहलाएगा एक्चुअल में बुक प्रॉफिट। और जो एक्चुअल पेड किए फिर दोनों में जो लोअर होगा वही यहां पर आएगा। पहले बुक प्रॉफिट का जो रूल है, दोनों में जो हायर, तो दोनों में हायर क्या आया बोली? और फिर है एक्चुअल जो आप पेड किए हैं और जो बुक प्रॉफिट निकल कर आया, इस वर्ड को समझो, जो बुक प्रॉफिट निकल के आया दोनों में हायर, और जो एक्चुअल पेड किए उसको दोनों को रख के अब हम लोग को दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में जो छोटा होगा, लोअर होगा, उसी को लेंगे। एक्चुअल पेड और बुक प्रॉफिट विच, इसीलिए हम लोग लिए 1,26,000। तो अब फर्म का जो प्रॉफिट है वो 165,600 में 1,26,000 चला गया, तो आएगा 39,000। लेकिन अभी इतना में खत्म नहीं हुआ, टोटल इनकम मांग रहा है फर्म का। किसका? फर्म का टोटल इनकम। अभी ये टोटल इनकम नहीं आया, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, मिटा दें, हो गया ना? अरे जैसे बुक प्रॉफिट निकालते हो ना 3 लाख तक 1.5 लाख और 90%, 3 लाख से ऊपर कितना परसेंट? 3 लाख से ऊपर कितना परसेंट लिखवाएं पिछली क्लास में? 60%। तो थोड़ा बोलिए ना। फिर वो जो निकल के आएगा, फिर एक्चुअल जो पेड किया उसको देखिए, जो दोनों में कम होगा उसको यहां पर अलाउड कर दीजिए, हो गया। ठीक है जी, यहां तक। अब हम लोग को फर्म का टोटल इनकम मांग रहा है, तो अदर इनकम भी तो है, तो लिखिए अदर इनकम, दूसरा बी नंबर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या क्या आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, थोड़ा बोलिएगा। डिविडेंड फ्रॉम, एग्जेम्प्ट है ना? बैंक इंटरेस्ट कितना?
दोनों को जोड़ दो, 51,600 ग्रॉस टोटल इनकम। इसको क्या बोलेंगे? डिडक्शन यहां पर भी होगा, लेकिन अंडर सेक्शन 80G 100% किस पर गया? वो 100%। देखो जी, बुक प्रॉफिट में से रेमुनरेशन हम लोग एज पर रूल लेस किए, आ गया ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अदर सोर्सेस में भी इसका इनकम था, एक तो एग्जेम्प्ट हो गया, ये 12,000 आ गया टोटल, ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। बट जब हम लोग डिडक्शन में गए तो पाए कि एक डिडक्शन है, डोनेशन दिया है, 100% पे आ गया। तो अब हमारा टोटल इनकम बोला था निकालने के लिए निकल गया। कहां कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी तो नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। खाली इसमें हुआ क्या? तो इसमें एक चीज हो गया कि पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में जितना भी पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है, सभी को प्लस कर दो। बाद में वो दोनों के लिए रूल है, इंटरेस्ट के लिए 12% का रूल है, और दूसरा जो बुक प्रॉफिट आएगा उसमें से रेम्युनरेशंस का रूल है, और तो कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि फर्म में देखेंगे जी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के चलते दो भागों में बांटा था। एक तो आपने लिखा था PFAS, और एक और भी हम लोग जो लिखे थे, ठीक है, वो दोनों को एक्चुअल में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं बोलता है तो PFAS लिख के बनाते हैं। और अगर मान लीजिए बोल दिया कि कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP करके बनाते हैं। जैसे अभी आप देखिए, हम लोग एक सम्स कर रहे हैं, ईयर में आया हुआ है असीम, जोन और रहीम पार्टनर्स है इन ए फर्म, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन करो, नॉट एविडेंस बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, कि फर्म है नहीं पता, किसी तरह का पेपर नहीं है। तब क्या होगा? ये एसोसिएशन है 3 लोगों का। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म दिया हुआ है। स्टार्ट कहां से होगा? बोलिए, नेट प्रॉफिट से। कितना दिया हुआ है? 18,000। रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है अभी तक, जब तक कि नीचे में ये कुछ ना बोले कि रेंट में कुछ आपका पर्सनल है ना क्या है, जब तक ना बोले। सैलरी बिजनेस का खर्चा है, इलेक्ट्रिक चार्जेज बिजनेस का खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्लस करेंगे, बाद में एज पर रूल माइनस होगा, ठीक है ना। अब आगे जरा ध्यान से देखिए, डिप्रिसिएशन एज पर रूल पहले हम लोग प्लस करेंगे और फिर हम लोग माइनस करेंगे। अगर कुछ लोग डायरेक्ट एडजस्ट कर देते हैं प्लस माइनस, वो आप काम मत करिएगा। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये तो प्लस होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस जब पढ़ाए थे आपको बताए थे, एंड फॉर्मेट में भी हम आपको लिखवा चुके हैं। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जोन, ये भी पार्टनर से रिलेटेड है, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी पार्टनर को कुछ भी अलाउड नहीं होगा। कमीशन टू रहीम, ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या प्लस हो गया अभी तक। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के बाद देखिए डिप्रिसिएशन, PBD, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को कैपिटल के साथ जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, और कमीशन टू रहीम, तो ये सारे हम लोग प्लस कर देंगे। लेस क्या होगा? क्रेडिट साइड में देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रोस है, नेट नहीं है, ग्रोस है, तो लेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है, अदर हेड्स ऑफ इनकम, तो क्या होगा? लेस होगा। नीचे में कुछ बात भी बोला है, बोलता है जो सैलरी है ना, जो सैलरी है जिसको भी हम लोग बिजनेस का खर्च मान रहे थे, नीचे एडजस्टमेंट में बोलता है सैलरी में 2,000 रुपया रहीम है, रहीम को दिया गया। रहीम कौन है? पार्टनर है। तो पार्टनर्स का जो सैलरी होता है, कमीशन होता है, रेम्युनरेशन होता है, उसके लिए तो अलग बुक प्रॉफिट वाला नियम है,
तो ये 2000 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आगे एक और भी दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 2400, बहुत ही छोटा सवाल, बहुत से कोई हेडेक वाला बात नहीं है, तो जल्दी से हम लोग प्लस माइनस करिए। स्टार्ट करेंगे ऊपर से ही, सैलरी है बट सैलरी में रहीम का सैलरी है। एक बार देख लो फिर से, सम्स को एक बार देख लो फिर से। रेंट बिजनेस का खर्च, सैलरी बिजनेस का खर्च, बट बाद में एडजस्टमेंट में बोला है कि सैलरी जो 9000 है उसमें से 2000 सैलरी रहीम को दिया गया, रहीम पार्टनर है, इसलिए 2000 रुपया हम लोग यहां पर डिसअलाउड में ले लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेपरेट होता है, सेपरेट ट्रीटेड सेपरेटली लिख सकते हैं आप। डिप्रिसिएशन एक बार ऐड करेंगे, एक बार लेस करेंगे, लाइन से हम लोग देखते जा रहे हैं। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जोन एंड कमीशन टू रहीम, इतना ही था, सभी को हम लोग प्लस करेंगे, कितना हुआ 10,800, जोड़ दो 28,800। अब हम इसको मिटाएंगे क्योंकि जहां ऐड किए थे अभी हम लोग वहां पर लेस करेंगे। इसको ऊपर उठा ले रहे हैं, 28,800। कितना, तो और भी लेस कर ही दीजिए ना। हाँ, डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और यहां पर जो PFAS लिखे हैं कितना है, कितना आ रहा है देखिए, कॉपी कीजिए यहां तक। देखो यहां पर एक बात बहुत अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लिए, एक्सपेंस जो जो भी डिसअलाउड था सभी को हम लोग ले लिए, लेस किए, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन आ गया 23,400। अभी तक हम लोग एक काम और भी करते थे, वो क्या करते थे बोलिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम लोग अलाउड करते थे 12% से, बट यहां पर एक बात लिखा हुआ है ऊपर में, इसलिए देखेंगे नीचे में कुछ नहीं बताया कि ये इंटरेस्ट कितना परसेंट से है, कैपिटल कितना है, ताकि आप उसके ऊपर निकाल लीजिए, कुछ क्लू नहीं दिया। अभी तक फर्म होता था तो आपको या तो कैपिटल देता था या फिर परसेंटेज देता था कि कितना परसेंट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। ऊपर में अंडरलाइन करेंगे बढ़िया से, बोल रहा है असीम, जोन एंड रहीम, ये 3 पार्टनर है इन ए फर्म। अभी तक पढ़ने से ये पता चल रहा है कि हम लोग निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मेसर्स, नहीं होगा, फर्म का नाम नहीं है यहां पर, किसका होगा, इनकम ऑफ, ये तीनों का नाम होगा, ठीक है। और ASS रेसिडेंट के बाद फर्म नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AOP। तब क्या करना चाहिए, अगर फर्म नहीं रहेगा AOP रहेगा, उसके लिए यह बात लिखा रहना चाहिए, देख लीजिए, उसको बढ़िया से अंडरलाइन करो, नॉट एविडेंस बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। ये जो 3 पार्टनर था असीम, जोन और रहीम,
आर पार्टनर्स। अरे 3 लोग हो गया तो पार्टनरशिप तो कहलाएगा ही, लेकिन उसमें किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है तो वो हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ जब पर्सन बनाएगा, जैसे आप सवाल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सिर्फ जो आप यहां पर लेस करते थे, डिप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट देते थे, इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है। और टोटल इनकम मांग रहा है, देखिए क्या मांग रहा है, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो हम फर्म का इनकम निकालने के लिए फिर से यहां पर अब बी नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी नंबर लिखिए आप भी। इनकम फ्रॉम तो पता चला फर्म का कैसे करेंगे, और एओपी का कैसे करेंगे। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस छोटा सा है, जैसे बनाते हैं सम्स वैसे ही बनेगा। डिप्रिसिएशन एक बार ऐड होगा, एक बार लेस होगा। इनकम जैसे लेस होता था लेस होगा। सिर्फ आप एक चीज और करते थे, और वो क्या करते थे? आप इंटरेस्ट देते थे। यहां पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, सीधा यहां पर अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कितना? बुक प्रॉफिट भी नहीं लिखें, बुक प्रॉफिट भी नहीं लिखें, इसको हम लोग बुक प्रॉफिट भी नहीं लिखें। ये नहीं कि बुक प्रॉफिट लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। टोटल इनकम ये हो गया किसका? एओपी का। किसका हो गया? एओपी का टोटल इनकम। लेकिन आगे कहानी और भी थोड़ा बढ़ाया है। एंड सो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट कैसे बांटेगा? कुछ नहीं, जो जो चीज सबको ही लिया था बांट देंगे। जो बचेगा रिमेनिंग, उसको किस रेशियो में बांटेंगे? यहां पर कुछ दिया हुआ रेशियो 5:3:2। तो अब हम लोग एक पार्ट किए हैं, अब दूसरा पार्ट जल्दी से कीजिए। एओपी में एक पार्ट बढ़ा देगा, ये पार्ट कंप्लीट, यानी टोटल इनकम आ गया एओपी का। अब बोल रहा है उसको एलोकेशन कीजिए तीनों में। तो चलिए एलोकेशन करते हैं। अब एक एक करके ऊपर से देखते चले जाइए। खर्चा में सबसे पहले जो आप एक्सपेंस डिसअलाउड किए थे, उसमें देखिए सबसे पहले क्या था? सैलरी था ना। किसका था वो सैलरी? रहीम का 2000। इसके बाद क्या किए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका कितना था? सम से देख के बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने टोटल अमाउंट लिखा था। 2000, 1500। इसके बाद क्या है? तो आप देख रहे हैं पहले सैलरी के अंदर रहीम का सैलरी था, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिए। किसका था इंटरेस्ट ऑन लोन? तो जॉन में 300 लिख दीजिए। फिर वापस हम लोग सम्स को ही देख रहे हैं। सम्स में कमीशन था किसका? कितना? अब देखो हमारा जो टोटल इनकम हुआ था एओपी का, एओपी का जो टोटल इनकम हुआ था कितना हुआ था बताइए? तो टोटल इनकम हुआ था 26,000। इस 26,400 में से ये सारे कुछ माइनस करेंगे, जो बचेगा वही बैलेंस ऑफ प्रॉफिट असीम, जोन और रहीम किस रेशियो में बांटेगा? तो यहां पर लिख दीजिए शेयर ऑफ इनकम, और दिया हुआ है रेशियो 5:, कॉन्सेप्ट क्या हुआ सो बताइए जी। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो जो पार्टनर को मिलना चाहिए था सब हम लोग पहले प्लस कर दिए एओपी का।
पार्टनरशिप में भी, फर्म में भी यही करते थे, एओपी में भी यही किए, सब कुछ प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद जो आया टोटल वही एओपी का प्रॉफिट हुआ, जो कि 26,400 है। उस 26,400 में से माइनस करो 2,000, माइनस करो 4,500, माइनस करो 300 और 1,000, कितना बच गया? 18,000। बांटो इसको किस रेशियो में? 5:3:2। यही 5:3:2 में बटेगा। बांट दो। 18,600 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, तो पहला का 9,300, 5580 3720। अभी आपको एक एक बात पता चल रहा है कि सम्स कैसे बनाना है, और बहुत ही आसान चैप्टर की तरफ आप हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में सवाल है, उसी सवाल को यहां पर एक एक्स्ट्रा सवाल हम करवा रहे हैं। बुक में तो आपका बहुत सारा दिया हुआ है, उतना तक आप कर ही लिए होंगे। अब आइए हम लोग बाकी एक और सवाल इसमें करवाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। The profit and loss account of ABC and Company, a firm of chartered accountant. ABC and Company एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐसे ही पता चल जाएगा भाई, प्रोफेशनल मैन है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च आपको दिया हुआ है पीएल अकाउंट में, डेबिट में एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स है, रिसिट फ्रॉम क्लाइंट है और इंटरेस्ट मिला है। नेट लॉस हो गया 36,000 का, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया? लॉस हो गया। नीचे आगे देखिए क्या बोल रहा है अदर इंफॉर्मेशन में, बोलता है आउट ऑफ द एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आप देख रहे हैं 2,46,000, उसमें 52,200 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36 एंड 37। अंडर सेक्शन 36 और 37 में डिडक्टेबल नहीं होगा। डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, जैसा कि आप इसके पहले का जितना भी सवाल बिजनेस एंड प्रोफेशन में बनाए हैं उसमें हम बताएं कि पीएल का जो डिप्रिसिएशन रहेगा वो प्लस होता है, और नीचे जो एडजस्टमेंट का डिप्रिसिएशन होता है वो माइनस होता है। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स इज फुली डिडक्टेबल, जो इंटरेस्ट पार्टनर को दिए वो पूरा डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 40B। फाइंड आउट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर। तो टोटल इनकम आपसे मांग रहा है, ऐसे ही मांगेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस पीएल का लेते हैं। यहां पर लॉस है, लॉस लेनी है। जो जो खर्चा दिया हुआ है वो सब तो बिजनेस का ही खर्चा है, यानी प्रोफेशन का खर्चा है, लेकिन उसमें जो जो अलाउड नहीं है, जैसे देखिए वहां पर क्या बोला है, एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस तो पूरा का पूरा खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो जो खर्च बिजनेस का नहीं माना जाता है नीचे दिया रहेगा। जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 52,200 बिजनेस का खर्चा में डिडक्शन नहीं होगा, तो 52,200 हम लोग ऐड कर दिए। डिप्रिसिएशन एक बार ऐड होता है और एक बार लेस होता है। पीएल वाला ऐड करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, और इनकम एडजस्टमेंट वाला लेस करेंगे। हो गया एक बार ऐड एक बार लेस। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट टू पार्टनर बोलता है कि वो एडमिसिबल है, मतलब बिजनेस का खर्चा है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसको अलग से ट्रीटमेंट होता है। अलग से कैसे ट्रीटमेंट होता है, देखिए 36,000 में ये सब ऐड किए, 36,000 माइनस कर दिए, ये आ गया, ये दोनों लेस हुआ, ये तो अदर सोर्सेस में जुड़ जाएगा। हम तो बिजनेस का इनकम निकाल रहे हैं, यानी प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन का इनकम आ गया, कितना आ गया, 1,58,700। लेकिन 1,58,700 में से ये जो रेम्यूनरेशन है इसका अलग से नियम है। नियम क्या है कि 1.5 लाख या जो भी यहां पर आएगा उसका 90%, दोनों में जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लेनी है। तो देखिए प्रोफेशन का इनकम कितना हो गया, 8,700, और अभी इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी जो आया
इंटरेस्ट रिसीव, ये अदर सोर्सेस में आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये टोटल कंपनी का इनकम हो गया, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कर देंगे। यहां तक कॉपी हो गया होगा। आइए बी नंबर अब लिखते हैं यहां पर। देखिए ये अदर सोर्सेस का हो गया, और प्रोफेशन का तो हुआ ही था जो अभी मिटाएं, दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया 23,700। कोई भी इसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक कोई सी भी तरह का डिडक्शन नहीं है। आप देखें ही कहीं पर ना 80C है ना कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा टैक्सेबल इनकम हो गया। क्योंकि ये कंपनीज है PFAS, इसलिए डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है, इसमें कोई स्लैब नहीं होता है, सरचार्ज कुछ भी नहीं है, 4% लिए, ये आ गया। राउंड किया जाता है, 5 रुपया से कम है 7390, 5 रुपया से ज्यादा होता राउंड हो जाता है। यही था सवाल, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सम्स, असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड AOP का एक सम्स करवा रहे हैं, CMA में आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। LLP का सवाल हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। PFS से का हो गया है, वो AP का हुआ था, और अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो देखिए CMA में आया हुआ है। देखो ध्यान से सुनेंगे। ABC LLP furnish you the following details. नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट 45 लाख नेट प्रॉफिट से दे दिया है। आप बोलेंगे सर इसमें तो बना के नहीं दिया है PL। देखो हर समय तो PL बना के नहीं देगा, तब देखिए इस तरह से भी आ सकता है। डिप्रिसिएशन डेबिटेड इन PL अकाउंट, आप सबको जानते हैं कि डिप्रिसिएशन एक बार हम लोग प्लस करेंगे PL वाला, और अगर एक डिप्रिसिएशन दे देगा इनकम टैक्स से तो उसको माइनस करेंगे। उसी के नीचे देखिए ना, डिप्रिसिएशन अलाउ भी दे दिया अंडर सेक्शन 32, मतलब एज पर इनकम टैक्स, तो 3,50,000 प्लस होगा और 4,50,000 क्या होगा, माइनस होगा। फिर बोलता है इन एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंस, अरे यही तो हम लोग प्लस करते हैं, एक्सपेंस डिसअलाउड, एक्सपेंस डिसअलाउड, जो अलाउड होता है वो तो दिक्कत का बात ही नहीं है, डिसअलाउड तो ठीक है, ये हम लोग यहां पर ले लेंगे, कितना है बोलिए 2.5 लाख, ये ले लेंगे, प्लस हो जाएगा। फिर नीचे में कुछ बात बोला, डिडक्शन है अंडर सेक्शन 10AA और डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80IA, कंप्यूट टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 JC एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ABC LLP फॉर द असेसमेंट ईयर। अब यहां पर एक आ गया LLP, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, शुरू कीजिए। बोलना शुरू करें। देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, हम लोगों ने ले लिया, साथ ही साथ वो एक्सपेंस जो डिसअलाउड है दिया हुआ है हम लोगों ने लिया, और फिर डिप्रिसिएशन आपको एक बार PL में जो दिया है ले लिए, दोनों को प्लस कर दिए, 50 बना दिया, लेस डिप्रिसिएशन, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन यहां पर 2 डिडक्शन दिया हुआ है, वो दोनों डिडक्शन हम लोग यहां पर माइनस किए। पहला है 10AA, क्या है देखिए, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेबलाइज्ड यूनिट्स इन सेज। जब आप कहीं पर भी एक नया यूनिट लगाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको शुरुआत में बहुत सारा टैक्स रिबेट देता है, वो एक टैक्स रिबेट हुआ, अमाउंट दिया हुआ था। बट अंडर सेक्शन 10AA है क्या, ये तो आपको जानना चाहिए, हम लोगों ने यहां पर आपको लिख दिया। दूसरा एक डिडक्शन और भी है 80, तो देखेंगे इंटरप्राइजेस इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर कोई भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम कर रहा है तब उसको एक डिडक्शन भी मिलता है अंडर सेक्शन 80, तो ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग का पास, ये भी हम लोग माइनस कर दिए, तो ये आ गया टोटल इनकम। सवाल यही खत्म हो जाता,
पर देखिए सम्स में एक चीज और भी मांगा है। देखो सम्स में मांगा है कि कंप्यूट टोटल इनकम कंप्यूट हो गया। एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 जेसी। तो अब हम लोग अंडर सेक्शन 115 जेसी के अंदर, यानी जो एलएलपी होता है, तो उसके अंदर हम लोग कैसे फिर करते हैं, तो ऑलरेडी अभी हम लोग उसको निकालेंगे और फिर वहीं पर आपको बोल रहा है टैक्स लायबिलिटी भी निकालने के लिए। तो एक पार्ट और भी बनेगा, जल्दी से देखिए। तो देखो एक पार्ट खत्म किए थे हम लोग, टोटल इनकम निकाले थे। दूसरे पार्ट में एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए वापस जो डिडक्शन आपको दिया गया था दोनों, उसको दोनों को प्लस कर दिया। इसके ऊपर सिंपल 18.5% और 4% तो रहेगा ही। तो अभी आपने देखा कि सीएमए में कैसा सवाल आता है, कोई खास बात नहीं है, कैसा भी आ सकता है, सारे सवाल एक जैसे होते हैं। असेसमेंट ऑफ फर्म, यह था एलएलपी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म ABC लिमिटेड। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म को अंडरलाइन करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर पीएल अकाउंट, कितना बोलिए, 3 लाख। कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपया दिया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर डेबिटिंग रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर। जो 3 लाख आया है कैसे आया है, इसमें पार्टनर्स का जो रेम्युनरेशन है, सैलरी है, इंटरेस्ट सब डेबिट करके, तो ठीक हम लोग प्लस करेंगे ना। फिर बी नंबर जो है, बी नंबर में देखिए रेम्युनरेशन मतलब सैलरी दिया हुआ है, ये तीनों पार्टनर एबीसी का कितना, 1,20,000, 1,08,000 और 96,000। जैसे ही ये तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग उसके साथ जोड़ देंगे पीएल के साथ। डिटेल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड कैपिटल का आपको कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। देखो सबसे पहला ध्यान से देखो कि ए का कैपिटल 2.5 लाख है, बी का भी कैपिटल 2.5 लाख है, सी का भी कैपिटल 2.5 लाख है। ठीक है, बट यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 50,000, 50,000 एंड 30। तो ये 50, 50, 30 सजाने का स्टाइल बहुत अच्छा किया है। तो 130 हम लोग प्लस कर देंगे। तो क्या क्या प्लस हुआ, नेट प्रॉफिट में ये 2 चीज प्लस हो गया, तो जो भी आ गया अब उसमें से लेस होगा। लेस क्या होगा, एक ही चीज, पहले तो हम लोग इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर, कैपिटल दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर अब जब कैपिटल दिया हुआ है तो कितना परसेंट देंगे, अरे 12% देंगे। लेकिन यहां पर एक बात बोला है, इसी के लिए ये सवाल हम लोग लिए हैं। देखो पहला जो ए है ना, उसका कैपिटल 2.5 लाख, अब बोलेंगे सर तीनों का है, लेकिन वहां पर एक बात लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एज पर डीड। देखो जब हम शुरुआत में आपको लिखवाए थे ना कि पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे 12%, आप लिखे होंगे जरा सा स्टार्टिंग में देखिए, तो एज पर डीड लिखे थे, एज पर पार्टनरशिप डीड। 12% कितना, देखिए 12% पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो कोई भी इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड नहीं होगा एज पर इनकम टैक्स। समझिए, डीड में है तब 12% देंगे, डीड में कुछ लिखा ही नहीं है तो थोड़ा ना कुछ परसेंट देंगे। तो यहां पर देखो एक को तो 2.5 लाख के ऊपर 12% मिलेगा, तो 2.5 लाख का 12% कितना हो जाएगा, निकालिए एक बार, 30,000। ठीक है, तो 30,000 ए को तो मिल जाएगा, लेकिन बी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, बी बोला है, बी को अभी 50,000 मिला जो कि प्लस तो करेंगे ही, नथिंग प्रोवाइडेड इन द डीड। और नियम यह है कि इनकम टैक्स में 12% पार्टनर को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, बट क्या होना चाहिए, एज पर पार्टनरशिप डीड। यहां पर
नहीं है। फिर सी को भी देंगे 12% ही देंगे, पहले भी 12% लिया था, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो जो भी आएगा आ जाएगा बुक प्रॉफिट, और फिर जो बुक प्रॉफिट आएगा उसका नियम तो आप लोग जानते हैं, पहला 3 लाख के ऊपर 1.5 लाख और 90% और बैलेंस के ऊपर। तो उसको तो अभी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, पहले वहां तक तो पहुंचिए। बहुत ही बेसिक सवाल देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीएफएस का है, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, सम्स के अंदर हम लोग 2 चीज प्लस कर दिए। सीखने का बात था इसमें एक ही चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। तो यहां पर हम लोगों ने देखा ए का तो डीड में कुछ ना कुछ मेंशन था, बी का कुछ भी नहीं मेंशन था, इसलिए नील हो गया, बट सी का मेंशन था। हम लोग इसको यहां पर निकाल के 60,000 दिखा दिए, बुक प्रॉफिट आ गया। अभी बुक प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इसमें से लेस करेंगे रेम्यूनरेशंस, वो लेस होने के बाद जो बचेगा वो तो आप जानते ही हैं, वही हमारा प्रॉफिट होगा, यानी टोटल इनकम होगा। तो यहां तक अगर कॉपी हो गया तो बोलिए हम इसको मिटा के ऊपर लेकर जाएंगे। कितना आया था बुक प्रॉफिट? पहला क्या बोलिए, और जो हायर होगा तो नो डाउट इसमें से जो हायर है 2,70,000। बैलेंस कितना बचा बोलिए, माइनस करके बताओ। 3 लाख कितना परसेंट? सीधा 60% निकालो, कितना आ रहा है? 2,33,400 जोड़ दो, बाबा बहुत आ गया, 5,06,400। नियम क्या है, जो आएगा पहले एज पर रूल उसको करेंगे। पहला है 3 लाख के ऊपर मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपया और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो 90% हम लोगों ने किए 2,70,000, तो ये दोनों में जो हायर होगा तो 2,70,000 पहले लेंगे। बैलेंस यहां पर हो रहा है, उसका हम लोग 60% लिए, तो एज पर जो रूल है उसमें हम लोग दे सकते हैं कितना, 5,06,400, बट एक्चुअल कितना दिया गया है? एक्चुअल अभी किए थे ना आप, कितना किए थे एक्चुअल? 3,24,000। कितना किए थे? तो ये दोनों में जो भी लोअर होगा तो कितना अलाउड होगा? देखो जी ध्यान से, बुक प्रॉफिट के ऊपर हम लोगों ने रेम्यूनरेशंस यहां पर कैलकुलेशन करके दिखाए हैं अंडर सेक्शन 40B5 जैसे रहता है। कैसे हुआ? ये टोटल के ऊपर जैसे हम लोग का नियम है, नियम लिखाए भी है, 3 लाख के ऊपर पहले और बैलेंस के ऊपर टोटल जो आया उसमें देखेंगे एक्चुअल कितना पे किए हैं, फिर दोनों में जो कम होगा उसको हम लोग यहां ले लेते हैं, 3,24,000 बच गया 3,70,000। कोई दिक्कत? तो ये बेसिक वाले सवाल थे, बट बेसिक के सवाल में एक चीज सीखने को मिल गया, और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अभी देखो जितना भी सवाल बनाए ना सब प्रॉफिट से बनाए हैं। आइए एक लॉस का सवाल करवाते हैं। आइए एक सम्स वापस बेसिक ही है लेकिन देखेंगे लॉस से शुरुआत हुआ है। 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर है। आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इन 31 मार्च
डिस्क्लोज ए नेट लॉस, इस बार नेट लॉस हुआ है, कोई दिक्कत का बात नहीं, नेट लॉस का शायद इसके पहले भी एक सवाल किए थे ना, तो वहां पर माइनस में लिखेंगे। आगे बोल रहा है एंड द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन डेबिटेड इन द अकाउंट, और कौन कौन सा अमाउंट डेबिट हुआ है। पहला सैलरी है, ये तीनों पार्टनर का एबीसी का 84,000, 72,000, 60,000, सभी को प्लस करेंगे, ट्रीटेड सेपरेटली, अलग से हम लोग बाद में, तो सब प्लस हो गया। कमीशन पेड टू, अब ए है, कमीशन हम लोग ए को दिए, कितना दिए हैं, तो ये भी हम लोग प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 20% है, अंडरलाइन करेंगे। इस हिसाब से 20% के हिसाब से 12,000, 10,000 और 8,000 हुआ है, तो हम तीनों को जोड़ेंगे पहले एबीसी का, तीनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा बाद में 33,000 आ रहा है, ये 20% को डिनोट कर रहा है, तो 12% को कितना वो निकल जाएगा। बाद में बोल रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल इनकम बोल रहा है निकालने के लिए, एंड एलोकेट द फर्म्स इनकम अमंग द पार्टनर्स। तो पहले तो हम लोग एक बार निकाल लें, निकालने के बाद जो भी आएगा तो बाद में फिर से तीनों पार्टनर के ऊपर कैसे बांटेंगे सो करेंगे। इस तरह का एक सवाल हम लोग किए भी थे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए एक बार 2 लाख रुपया लॉस था एक्सपेंस डिसअलाउड में। जब भी हम लोग फर्म का बनाते हैं तो एक ही काम करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जितना भी सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेम्युनरेशन है, सब कुछ हम लोग प्लस करते हैं। प्लस कर दिए, टोटल आ गया हमारा 2.5 लाख, प्लस में है 2 लाख, माइनस में 50,000। लेस करेंगे एक्सपेंस। ये देखो इंटरेस्ट जो था 30,000 वो कितना परसेंट से था, बट हमको अलाउड कितना है, तो कितना होगा बोलिए। चलो ठीक है, आप लोग निकाल के ही रखे हैं। तो बुक प्रॉफिट आ गया, यही कितना हो गया बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमको। यहां तक आप कॉपी कीजिए जल्दी से। निकालना पड़ेगा। चलो देखो, पहला कितना है ही नहीं, तो वही 1.5 लाख एंड बुक प्रॉफिट का 90%। 28,000, बट दोनों में जो हायर होगा, दोनों में विच एवर इज, तो कौन सा लेंगे हम लोग। अब ये तो 1.5 लाख हो गया। एक्चुअल कितना पेड किए थे, एक्चुअल था 2,20,000, 2,16,000 और 4,000। नियम क्या है, दोनों में जो लोअर होगा तो 1.5 लाख,
हम लोग यहां पर अभी एक पार्ट खत्म हुआ, लॉस आ गया। यही लॉस बांटेगा तीनों पार्टनर। सेकेंड पार्ट इसी के नीचे, क्या किए, फर्म का तो लॉस आ गया, ये लॉस कौन कौन बांटेगा, ए, बी और सी। तो देखेंगे यहां पर बोल रहा है कि आप फर्म का जो भी इनकम हुआ है वो पार्टनर में बांटिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3:2:1 में बांट दिए, रेम्युनरेशंस जो मिला था उसको भी 3:2:1 में बांट लिए, ये आ गया। आप चाहें तो ये जो फर्म का लॉस आया है 1,18,000, इसको भी आप तीनों में बांट सकते हैं। बट इनकम टैक्स में आप नियम तो जानते हैं कि कोई भी लॉस को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाले चैप्टर में आपने देखा था। तो ये जो है हमारा फर्म का जो लॉस है, यानी बिजनेस का जो लॉस है, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको यहां बांट दीजिए, या तो आप इसको यहां बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों बांटेंगे, जब अपना नियम है कि कोई भी लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, नोटबुक कर दिए। आया बात समझ में? बाद में ये नहीं बोलिएगा सर लॉस को तो तीनों बांटेगा ना 3:2:1 में, जरूर बांट सकता है, मैंने कहा बोला नहीं बांट सकता है, बट अपने पास एक ऑप्शन है तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो आप देखते हैं कैरी फॉरवर्ड का ये जो झमेला है ना, उससे लगातार अगर लॉस होते जाता है तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जो ये फर्म है उसमें तो एबीसी ने अपना एंजॉय तो कर लिया, 6 साल 7 साल 8 साल के बाद लॉस होते होते इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि फर्म ही क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। इन्वेस्टर का पैसा गया, कंपनी का तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कंपनी तो सेट ऑफ करके आगे बढ़ा दिया। आ गया बात समझ में? तो देखो ये जो अभी हम लोग चैप्टर कर रहे थे असेसमेंट ऑफ फर्म्स, बहुत सारे सवाल करवा दिए। अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रहा होगा। समरी क्या था उसको समझ लीजिए। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से शुरू करते हैं, एड करते हैं, प्लस करते हैं वो सारे एक्सपेंस जो हमारा डिसअलाउड है, जिसमें जनरली पार्टनरशिप का भी तो बात है। पार्टनर्स का जितना भी इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, सब कुछ करते हैं। और फिर वो बिजनेस वाला जैसे पीवीडी ये सब आ गया, लेस करते हैं, एक बार डिप्रिसिएशन प्लस एक बार माइनस। इसमें दो रूल है, इंटरेस्ट का रूल है एज पर डीड, पार्टनरशिप डीड, उसको किए। फिर रेम्युनरेशंस का बुक प्रॉफिट का नियम है, बुक प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से आप ये कैलकुलेशन करके रेम्युनरेशंस कर लो, हो गया। यही तो था इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आएगा, खत्म हो गया। अभी आप इसको बराबर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड अभी तक जो माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं, मैंने एन आर्टिकल देखा यूट्यूब अगर हमने क्रिएट किया है तो एक बहुत सारा चीज आता है कि आप यहां जो बैठे हैं वो कितना देख रहे हैं, एक एक एरिया का, एक लोगों का एन आर्टिकल देता है। तभी तो यूट्यूब है। इसमें यह देखा गया है कि 92% लोग जो मेरे को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वही मेरे वीडियो को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, आपको कुछ फायदा पहुंच रहा है, तो जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपको दे सकें।